कभी कभी जिंदगी एक पल में सब कुछ छीन लेती है। मेहनत की कमाई, सपने और उम्मीदें, सब कुछ राख बन जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में इंसान की सच्चाई और रिश्तों की असली ताकत सामने आती है। आज की कहानी आपको रुला भी देगी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। तो आइए जानते हैं गोपाल जी, अनु और पुष्पा जी की जिंदगी में आई उस आग की कहानी जिसने सब कुछ बदल दिया। गोपाल जी हमेशा की तरह सुबह सुबह अपनी दुकान खोलते हैं, चेहरे पर हल्की मुस्कान और दिल में उम्मीद का समंदर। हर दिन की तरह आज भी वो सोचते हैं, आज थोड़ा ज्यादा कमाऊंगा, अनु के लिए कुछ अच्छा ले जाऊंगा। लेकिन जिंदगी के इरादे इंसान से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। अचानक दुकान के पीछे से धुआं उठने लगा। पहले तो गोपाल जी को लगा कोई बाहर कुछ जला रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में वो धुआं गहरा होता चला गया। जब उन्होंने पलटकर देखा, दुकान के अंदर आग भड़क चुकी थी। अरे कोई है, पानी लाओ, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। लोग इकट्ठे हुए, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई पास जाने की हिम्मत। खुद अपने हाथों से आग बुझाने की कोशिश करने लगे। लकड़ी के रैक, कपड़ों के बंडल और नकदी, सब कुछ जलने लगा। उनकी आंखों के सामने बरसों की मेहनत राख बन रही थी। वे रो रहे थे, हाथ जल रहे थे, पर फिर भी आग पर पानी डाल रहे थे। मेरी दुकान, मेरी कमाई, सब कुछ खत्म हो गया, वो बार बार यही कह रहे थे। तभी फोन की घंटी बजी। पुष्पा जी का फोन था। गोपाल जी की टूटी आवाज सुनकर पुष्पा घबरा गईं। क्या हुआ? दुकान में आग? हे भगवान! वो तुरंत अनु को लेकर दौड़ी। सड़क पर लोग जमा थे, धुआं आसमान तक जा रहा था। जब पुष्पा और अनु वहां पहुंची, उन्होंने देखा गोपाल जी जमीन पर बैठे हैं, हाथ में राख से भरा एक नोट जला पड़ा है। अनु दौड़कर बोली, पापा आप ठीक तो है ना? गोपाल जी कुछ नहीं बोले, बस अनु को गले लगाकर रोने लगे। पुष्पा जी के भी आंसू रुक नहीं रहे थे। चारों तरफ जलने की बदबू, टूटे हुए कांच और सन्नाटा। इस पल तीनों ही बुरी तरह टूट चुके थे। गोपाल जी बोले, पुष्पा ये सब खत्म हो गया। बरसों की जमा पूंजी, सपने, सब राख हो गए। अनु ने उनका हाथ पकड़ा। पापा सब ठीक हो जाएगा, हम फिर से शुरू करेंगे। पुष्पा जी ने भी हिम्मत बंधाई। हम तुम्हारे साथ हैं गोपाल। आग ने हमारी दुकान जलाई है, हमारे हौसले नहीं। लेकिन दिल के अंदर का दर्द कोई शब्द नहीं मिटा सकता। उधर दूसरी तरफ मीरा अपनी ही साजिशों में लगी हुई थी। वो बार बार अपने मन में एक ही बात दोहरा रही थी, किसी भी तरह अनु को यहां से निकालना है और आर्य को उसके खिलाफ करना है। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। आर्य इस समय दफ्तर में था। उसे जब अनु की खबर मिली, उसने तुरंत कॉल किया। अनु तुम ठीक हो ना? अनु ने धीरे से कहा, हाँ आर्य मैं ठीक हूं, सुबह ही तो बात हुई थी ना? आर्य थोड़ा शांत हुआ और बोला, ठीक है, कल ऑफिस में बात करते हैं। अनु ने मुस्कुराते हुए फोन रखा। पहली बार इतने बुरे दिन में उसे लगा कि कोई है जो उसकी फिक्र करता है। वो झूम उठी, मुस्कुरा उठी। उसी वक्त पुष्पा की पड़ोसी रजनी आ गई। वो बोली, अरे पुष्पा, मैं तो देखने आई थी कि तेरी बेटी की तबीयत कैसी है, लेकिन ये तो खुशी से उछल रही है। कहीं ये लव एरिया में तो नहीं फंस गई? पुष्पा चौंक गई, फिर बोली, रजनी तू भी ना हर बात में मसाला ढूंढ लेती है। लेकिन मन शाम तक गोपाल जी चुप बैठे रहे। उनकी आंखें सूख चुकी थीं। घर में सन्नाटा था। अनु ने कई बार उन्हें कुछ खिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बेटा जब सब कुछ चला गया तो अब भूख कैसी? उन्होंने धीरे से कहा। अनु की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, पापा जब मैं छोटी थी आपने कहा था कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। आज भी वही बात सही है। हम फिर से मेहनत करेंगे। मैं भी आपके साथ रहूंगी। पुष्पा जी ने धीरे से सिर पर हाथ रखा। अनु सही कहती है, ये मुश्किल वक्त है, लेकिन बीत जाएगा। अगर आपने भी कभी अपनी मेहनत को राख होते देखा है, तो इस कहानी को आगे जरूर सुनिए, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है।
जानिए कैसे ये परिवार टूटने के बाद फिर से उठ खड़ा होता है। अगले दिन सुबह अनु ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। चेहरा उदास था, लेकिन आंखों में अब भी एक हल्की उम्मीद चमक रही थी। पुष्पा जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हिम्मत मत हारना, आज जो कुछ भी टूटा है कल वही हमें फिर से जोड़ देगा। अनु मुस्कुराने की कोशिश करती है। हाँ माँ, आज मुझे काम पर जाना ही होगा, अगर हम रुक गए तो शायद तौबा। वो ऑफिस पहुंचती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती है। कोई उसके जले हुए कपड़ों को देख रहा है, कोई उसकी आंखों के नीचे की थकान को। मीरा अपनी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान में जहर भरा हुआ था। ओ अनु, सुना तुम्हारे पापा की दुकान में आग लग गई, बहुत बुरा हुआ। बात सिंपथी की थी, लेकिन लहजा ताना मारने वाला था। अनु ने संयम बनाए रखा। हाँ, लेकिन भगवान का शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई। मीरा बोली, अच्छा है, लेकिन अब तो तुम बहुत परेशान होगी ना, इतने पैसे का नुकसान, अब क्या करोगी? अनु ने गहरी सांस ली। मैं काम करूंगी मीरा, जैसे हर इंसान करता है, हिम्मत नहीं हारूंगी। मीरा को यह जवाब पसंद नहीं आया। वो मन ही मन बड़बड़ाई, देखते हैं कितनी देर टिकती है। इधर आर्य अपने केबिन में बैठा था। वो अनु की हालत देखकर खुद परेशान था। उसके मन में कुछ था जो वो कहना चाहता था, लेकिन बार बार रुक जा रहा था। वो खुद से बोला, आज नहीं तो कभी नहीं, मुझे उसे बताना ही होगा कि मैं अनु बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनु थोड़ा हिचकिचाई। जी सर। आर्य ने कहा, कल की बात याद है, जब तुमने कहा था कि वो बात कहो जो मैं सुनना चाहती हूं? अनु मुस्कुराई। हाँ, याद है। आर्य ने गहरी सांस ली। वो बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूं। अनु हैरान रह गई। उसने कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहा, फिर बोली, आर्य, ये वक्त शायद ठीक नहीं है, घर पर हालात बहुत खराब हैं। आर्य बोला, शायद यही वक्त सबसे ठीक है। जब इंसान टूटता है तो उसे किसी अपने की जरूरत होती है। दोनों के बीच एक खामोश लेकिन गहरी समझदारी थी। लेकिन बाहर मीरा खड़ी थी, दरवाजे के पीछे। उसने सब सुन लिया था। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें खींच गई। वो धीरे से बोली, तो अब खेल शुरू होता है, मैं इन्हें चैन से रहने नहीं दूंगी। शाम को अनु घर पहुंची तो देखा गोपाल जी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। आवाज थोड़ी धीमी थी, लेकिन अनु ने कुछ शब्द सुन लिए। कर्ज, नुकसान, बीमा। वो समझ गई कि पापा शायद कर्ज में डूब गए हैं। उसने धीरे से पूछा, पापा सब ठीक है ना? गोपाल जी ने झूठी मुस्कान दी। हाँ बेटा, बस बीमा कंपनी वालों से बात कर रहा था। लेकिन अंदर से वो टूट चुके थे। रात में पुष्पा जी ने कहा, गोपाल अब हम क्या करेंगे? दुकान तो राख हो गई, लेकिन खर्चे तो वैसे ही हैं। गोपाल बोले, मैं नया काम शुरू करूंगा, कुछ छोटा ही सही, लेकिन फिर से मेहनत करूंगा। पुष्पा ने कहा, हम सब साथ हैं, हार मानने का सवाल ही नहीं। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। अनु ने जाकर खोला। सामने मीरा खड़ी थी। तुम यहां? अनु ने चौंकते हुए पूछा। मीरा मुस्कुराई। बस मिलने आई थी, सुना था घर में मुश्किल चल रही है, सोचा थोड़ा हौसला बढ़ा दूं। उसके शब्द मीठे थे, लेकिन लहजा चुपता हुआ। वो अंदर आई, चारों तरफ देखा, फिर बोली, अरे ये तो सब राख का ढेर है, अफसोस इतनी मेहनत बेकार गई। पुष्पा ने तुर्शी से कहा, मुसीबत के वक्त ताने देने नहीं आते लोग, मदद देने आते हैं। मीरा हंसकर बोली, ओह आप तो बुरा मान गईं, मैं तो बस हाल पूछने आई थी। अनु ने कहा, धन्यवाद मीरा, लेकिन अभी हमें थोड़ा सुकून चाहिए। अनु बोली, ऑफिस में काम करती है मां, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ गलत सोचती रहती है। पुष्पा ने गहरी सांस ली। ऐसे लोगों से दूर रहना बेटा, जब इंसान नीचे गिरता है तो बहुत लोग धक्का देने आ जाते हैं।
उधर गोपाल जी उस रात नींद में भी करवटें बदलते रहे। वो सोचते रहे, क्या ये आग सिर्फ हादसा थी या किसी की साजिश? उनके मन में शक पनपने लगा था। सुबह जब अनु ऑफिस पहुंची तो उसने देखा सबकी निगाहें फिर उसी पर थीं। कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ हंस रहे थे। उसने मीरा को देखा, वो मोबाइल में कुछ दिखा रही थी और हंस रही थी। अनु पास गई और बोली, क्या हुआ मीरा? मीरा बोली, कुछ नहीं, बस ऑफिस में गॉसिप चल रही है। कहते हैं किसी ने बीमा के पैसे के लिए खुद आग लगाई। अनु का चेहरा लाल हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? मीरा बोली, मैं तो बस सुनी हुई बात कह रही हूं। आर्य बाहर आया और गुस्से में बोला, बस करो मीरा, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो ऐसी बातें मत फैलाओ। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। अनु की आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर निकल गई। आर्य ने मीरा को घूरते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता तुम किसकी जिंदगी से खेल रही हो। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे सब पता है आर्य, और मैं यही तो करना चाहती हूं। उधर अनु ऑफिस से निकलकर सड़क पर चल रही थी, आंखों में आंसू, दिल में सवाल। क्या सच में लोग इतनी जल्दी शक कर लेते हैं? क्या मेहनती इंसान की इज्जत राख से भी हल्की होती है? वो पार्क में जाकर बैठ गई, आसमान की तरफ देखा और बोली, भगवान, अगर कोई सच्चाई है तो एक बार मेरे परिवार के हक में कुछ अच्छा कर देना। उस वक्त उसे पता नहीं था कि उसकी यह दुआ किसी बड़ी सच्चाई का दरवाजा खोलने वाली है। क्या वाकई गोपाल जी की दुकान में लगी आग एक हादसा थी या किसी की चाल? जानने के लिए कहानी का तीसरा और सबसे रोमांचक हिस्सा जरूर पढ़ें, जहां सच्चाई का पर्दाफाश होगा और रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होगी। अगले दिन की सुबह उम्मीदों और डर से भरी हुई थी। घर में अब भी वही सन्नाटा था। अनु चाय बना रही थी और गोपाल जी अखबार देख रहे थे। अचानक उनकी नजर एक खबर पर पड़ी। स्थानीय दुकान में लगी आग की जांच शुरू, बीमा धोखाधड़ी की आशंका। यह पढ़कर उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या छापा है अखबार ने? गोपाल जी बोले। पुष्पा और अनु दौड़कर आईं। अनु ने अखबार देखा तो उसका दिल बैठ गया। पुष्पा बोली, किसने ये सब फैलाया? हमने तो कभी किसी से कुछ नहीं कहा। गोपाल बोले, किसी को हमारे खिलाफ भड़काया गया है, किसी ने यह झूठी अफवाह फैलाई है। अनु के दिमाग में तुरंत मीरा का चेहरा घूम गया। मां, मुझे ऑफिस जाना होगा, मुझे लगता है ये सब उसी की करतूत है। वो बिना कुछ खाए पिए ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक बात थी, अगर किसी ने मेरे पापा की इज्जत से खेला तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ऑफिस पहुंचते ही उसने मीरा के कैबिन का दरवाजा खोला। मीरा, क्या तुमने ये खबर छपवाई है? मीरा मुस्कुराई। ओह अनु, तुम मुझ पर शक कर रही हो? अनु बोली, हाँ, क्योंकि पूरे शहर में जो बातें फैल रही हैं वो सिर्फ तुम जानती थी। मीरा ने ठंडी सांस ली। अनु, कभी कभी अपनी सच्चाई साबित करने के लिए इंसान को झूठे इल्जाम भी झेलने पड़ते हैं। अनु ने गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है इससे मैं टूट जाऊंगी? नहीं मीरा, मैं और मजबूत बनूंगी। मीरा बोली, देखते हैं, और वो अपने केबिन से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद आर्य आया। उसने अनु को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। आर्य बोला, अनु, मैंने अखबार देखा है, लेकिन मुझे तुम पर जरा भी शक नहीं है। अनु ने उसकी तरफ देखा। सब लोग शक करेंगे आर्य, लेकिन तुम पर भरोसा है मुझे। आर्य ने कहा, मैं इस मामले की जांच खुद करवाऊंगा। सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। उधर शाम को घर में माहौल और भी भारी था। गोपाल जी चुपचाप बैठे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर एक अजनबी था। उसने कहा, मैं फायर डिपार्टमेंट से हूं, आग की जांच रिपोर्ट आ रही है। गोपाल जी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, आग का कारण शॉर्ट सर्किट पाया गया, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं। उनकी आंखों में राहत के आंसू आ गए। देखा पुष्पा, भगवान ने हमारी सच्चाई साबित कर दी। अनु भी घर पहुंची और रिपोर्ट देखी। वो रो पड़ी, पापा, अब कोई हमें झूठा नहीं कह सकेगा। गोपाल जी बोले, अब समय है फिर से खड़े होने का, नई शब्द करे। गोपाल जी और पुष्पा ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। अगर दो सच्चे दिल एक दूसरे के लिए बने हैं तो उन्हें कोई आग अलग नहीं कर सकती। कुछ महीनों बाद
गोपाल जी की नई दुकान खुल चुकी थी। इस बार उन्होंने बोर्ड पर लिखा था, सच्चाई स्टोर्स, जहां भरोसा बिकता नहीं बनता है। दुकान में पहली बार खरीदारी करने आई अनु और आर्य। गोपाल जी ने बिल बनाते हुए कहा, इस दुकान की पहली कमाई मेरी बेटी और दामाद के नाम। सब हंस पड़े। पुष्पा बोली, कितना अजीब है ना, उसी आग ने जो हमें तोड़ दिया था वही आग हमें फिर से जोड़ गई। अनु ने कहा, कभी कभी जिंदगी हमें राख बना देती है ताकि हम खुद अपनी ताकत से दोबारा उठना सीखें। आर्य ने उसका हाथ पकड़ा और तब समझ आता है कि सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। तीनों ने आसमान की तरफ देखा। सूर्यास्त की किरणें दुकान की नई दीवारों पर चमक रही थी। गोपाल जी बोले, अब डर नहीं लगता, क्योंकि हमने अपनी सच्चाई से हर अंधेरे को हरा दिया है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। याद रखिए, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी